हाय, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है मानस हजारे। जब कभी भी सोचता हूँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तब कुछ ऐसा बुरा देखने को मिलता है कि मैं आपके सामने आने से खुद को रोक नहीं पाता हूँ। कब सुधरेगा ये बॉलीवुड, मेरे को समझ में नहीं आता। बॉलीवुड ने खुल्लम खुल्ला फिलिस्तीन को सपोर्ट किया है। ये इंडस्ट्री कभी सुधरने वाली ही नहीं है यार। मैं किस तरह एक अलग तरीके के गुस्से में हूं, मैं क्या बताऊं आपको। मेरे को इस इंडस्ट्री का भर भर के गुस्सा आ रहा है क्योंकि इस इंडस्ट्री ने खुल्लम खुल्ला फिलिस्तीन को सपोर्ट किया है। मैं किस तरह अलग तरीके के गुस्से में हूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं किस तरह आपके सामने अपना गुस्सा बताऊं। और जितने भी बॉलीवुड के फैंस हैं, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। मैं एक अलग तरीके के गुस्से में हूँ, लेकिन इस गुस्से का मैं आपके सामने कुछ अल्टा फल्टा नहीं बोलने वाला। इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अनुराग यार, अनुराग भाई, आप ही आके बोलिए इसमें। ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन रफा करते हैं इस मामले को रफा दफा और लपेटे में लेंगे इन बॉलीवुडियों को और इन सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज को। तो चलिए आरंभ करते हैं। अब ये रफा है क्या? फलस्तीन के पास एक जगह है गाजा, जिसको गाजा पट्टी भी बोला जाता है, और गाजा पट्टी के कॉर्नर में एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं रफा। अब रफा के अंदर एक हमस नाम का आतंकवादी संगठन है जिसको फलस्तीन के लोग अपना मसीहा मानते हैं कि ये हमें आजादी दिलाएगा, ये हमें बचाएगा इजराइल से। और वही हमस रफा में बैठकर आए दिन इजराइल के ऊपर मिसाइल छोड़ता रहता है और वहां के लोगों को मारता रहता है। इसी के रिटेलिएशन में जो इजरायली फोर्स है वो रफा के ऊपर हमला करती है ताकि जितने भी ये हमस के आतंकवादी संगठन है ये सब तबाह हो जाए, और इसी के चलते कुछ वहां के लोग भी मारे जाते हैं। अब होता क्या है, अटैक पहले करता है हमस रफा में बैठकर, रिटेलिएट करते हैं इजराइल, लेकिन दिखाया गया जाता है कि इजराइल बहुत क्रूल है, इजराइल बेचारे इनोसेंट फलस्तीनियों को मार रहा है। वहां के बच्चों की एक वीडियो बन के सामने आती है जिसमें बच्चे के मुंह पे कुछ चोट के निशान होते हैं, पीछे बंजर जमीन होती है, बिल्डिंगें ध्वस्त हो रखी होती है, वो बच्चा रो रहा होता है, वीडियो बनाता है कि प्लीज हमें बचा लीजिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसको बोलते हैं विक्टिम कार्ड। भाई साहब, इजराइल में जब हमला हुआ था इतने इनोसेंट लोग मारे गए। ऑल आइज ऑन 7 अक्टूबर क्यों नहीं थी, जब 7 अक्टूबर को पूरे कॉन्सर्ट के अंदर हमस के आतंकवादी घुसे, अंधाधुंध फायरिंग हुई, लड़कियों को उठा के ले गए, उनका बलात्कार किया, नंगा करके उनको परेड करवाई और फिर उनको निर्मम तरीके से मार दिया। तब इनकी आइज कहां थी? तब नहीं थी ऑल आइज ऑन इजराइल, तब नहीं थी ऑल आइज ऑन 7 अक्टूबर। तब सब लोग शांत थे क्योंकि इन सब की आंखों में बवासीर हो गया था। लेकिन अब एक ट्रेंड चल चुका है ऑल आइज ऑन रफा। क्यों? क्योंकि जब इजराइल अपनी पावर दिखा रहा है, इजराइल रिटेलिएट कर रहा है, तब इनको विक्टिम कार्ड प्ले करना है। एक टूल किट चल रही है, सबके सब जितने भी सेलिब्रिटीज है, सो कॉल्ड बॉलीवुड, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज बैक टू बैक स्टोरी लगाए जा रहे हैं। भाई शर्म आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जो फलस्तीन में हो रहा है वो सही है, मैं खुद वॉर के खिलाफ हूं कि वॉर तो होना ही नहीं चाहिए, देयर शुड बी पीस। बट अगर वॉर हो रहा है तो दोनों तरफ का पहलू सामने रखो। ये नहीं कि सिर्फ आप फलस्तीन के बारे में दिखाए जा रहे हो, जो इजराइल में लोग मर रहे हैं, जो वहां की औरतों के साथ बलात्कार किया जा रहा है हमस के आतंकवादी द्वारा, उसको आप नहीं दिखा रहे हो, सिर्फ एक तरफा दिखा रहे हो। ये गलत है, मैं इसके खिलाफ हूं। अरे रफा हमारे यहां से, हिंदुस्तान से 4500 किलोमीटर दूर है, लेकिन इन सभी लोगों को उसकी फिक्र है। जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा है उसका क्या? जो बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं हिंदुओं के, उसका क्या? अरे जो अपने देश में बंगाल में संदेश खाली में हो रहा है उसका क्या? उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। सबकी आंखें बंद हो रखी है। क्यों? फंडिंग नहीं मिली ना, पैसे नहीं मिले स्टोरी लगाने के। अरे तुम ये सब छोड़ो, मेरी एक दोस्त हुआ करती थी, कल उसके इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी देखी ऑल आइज ऑन रफा। मैंने उससे पूछा, यार एक बात बताओ, ये क्या है ये रफा? कह रही यार अनुराग मुझे नहीं पता ये रफा क्या है। वो एक्चुअली वरुण धवन ने स्टोरी लगाई थी तो आई थॉट इट्स कूल, तो मैंने रीशेयर कर दी, दैट्स सिंपल। फिर मैंने उसकी फॉलोइंग लिस्ट चेक करी तो उसमें उसने जर्मन शेफर्ड को फॉलो कर रखा था। मैं समझ गया, मैंने कहा मैडम आपको कुछ नहीं हो सकता, ब्लॉक लिस्ट में जाओ, अब हमारी बात नहीं होती। तो मतलब लोग किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। भाई आपको पता भी नहीं है कि ये रफा क्या है, ऑल आइज ऑन रफा ये क्या टैगलाइन है, इसका मतलब क्या? कुछ नहीं। भाई साहब उसने लगाई है, डुआ लिपा ने तो मैं भी लगा दूंगी। भाई साहब उसने लगाई है, आलिया भट्ट ने तो मैं भी लगा दूंगा। अरे यार इसलिए बोलते हैं भाई, जो तुम जर्मन शेफर्ड की वीडियो देखते हो ना, आधे अधूरी फेक पोस्ट, आधे अधूरे आर्टिकल, कभी तुमने खुद भी रीचेक किया है कि भाई उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है? उसने कोई वीडियो बना के डाल दी, जी हमने मान लिया,
अब तुम खुद तो फैक्ट चेक करो, खुद तो उसको रीचेक करो कि भाई बात सही बोल रहा है बंदा कि आधी अधूरी बात बोल रहा है। किसी महान शख्स ने बात बोली थी, हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस देन नो नॉलेज। आधा अधूरा ज्ञान सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, और वही आज का यूथ डाल रहा है अपने दिमाग के अंदर। और बात करते हैं बॉलीवुडियो की मुझे लगा था कि अब तो अकल आ गई होगी, अब तो अकल आ गई होगी, बट मैं गलत था। इनको कभी अकल नहीं आ सकती। सोनम दीदी जिनकी इकलौती हिट फिल्म थी नीरजा, उसके बाद उन्होंने सारी पिक्चरें फ्लॉप दी। नीरजा फिल्म थी नीरजा भनोत के ऊपर, जिन्होंने बचाया था पूरी की पूरी उस एरोप्लेन को, हाईजैकर्स थे, अपनी जान गंवाकर। और उसी नीरजा भनोत की हत्या करी थी फलस्तीन के आतंकवादियों ने। और वही सोनम कपूर जिन्होंने नीरजा का रोल प्ले किया था, वो आज स्टोरी लगा रही है ऑल आइज ऑन रफा। ये होता है दोगलापन। तब कहां थे ये लोग जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर दी गई थी? तब सब लोग शांत बैठे हुए थे। ये बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज बोल रहे थे डिप्रेशन होता है बहुत खतरनाक, डिप्रेशन था बेचारे को, बेचारा परेशान था, झेल नहीं पाया। अबे तुमको होगा डिप्रेशन तो तुम लोग ड्रग्स लेते हो, उसको डिप्रेशन नहीं था, लेकिन तुमने उसको बेचारे को ऐसा दिखाया कि उसकी मजबूरी थी, वो बेसहारा था, उसने आत्महत्या कर ली। और दूसरी तरफ तुमने रेहा चक्रवर्ती के लिए एक नया टैगलाइन शुरू कर दी, रोजेस आर रेड, वॉयलेट्स आर ब्लू, लेट्स स्मैश द पैट्रियार्की मी एंड यू। वाह कमाल है यार, तुम्हारा नेक्सस ना बहुत खतरनाक है। लेकिन इस नेक्सस को तोड़ने के लिए ना हम बैठे हैं यहां पर, हम बैठे हैं यहां पर तोड़ने के लिए, और तुम्हारी रियलिटी लोगों के सामने लाने के लिए हम बैठे हैं। तब कहां थे तुम लोग? अभी 2-3 साल पहले की बात है, जब पालघर में 2 साधुओं की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, तब तुम लोग कहां थे? आंखों में बवासीर हो गया था ना फिर से तुम्हारे, है ना? तब तुम शांत बैठे थे। अरे पाकिस्तान में देखो क्या हाल हो रखा है। हिंदुओं की आबादी थी 20%, अब घट के 0 कुछ % रह गई है। क्या हुआ उनके साथ? रलिव, गलिव या शलिव? रलिव मतलब कन्वर्ट हो जाओ, गलिव मतलब भाग जाओ, या शलिव मतलब मर जाओ। उनके पास 3 ही ऑप्शन है। अभी एक आर्टिकल के अनुसार पर डे 3 माइनर गर्ल्स को या तो कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, या तो उनका बलात्कार कर दिया जा रहा है, या तो उनको मार दिया जा रहा है। यह हो रहा है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान तो बगल में है, 0 किलोमीटर अवे हमसे, लेकिन उसके बारे में आंखें बंद है। इन सबकी आंखों में बवासीर हो रखा है। लेकिन 4500 किलोमीटर दूर रफा में क्या हो रहा है उसके बारे में बड़ी चिंता है भाई साहब। ओ हो स्टोरी लगाओ फटाफट। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अरे बांग्लादेश में क्या हो रहा है पता है आपको? आए दिन खबर आती है कि वहां के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन इनकी आंखों में फिर से बवासीर हो गया, कुछ नहीं दिख रहा है इनको। अरे हमारे संदेश खाली में औरतों के साथ बदसलूकी, उनका बलात्कार हुआ, तब चुप थे, तब भी आंखों में बवासीर हो रखा था। बात करते हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की, वो कौन है? सैया जी वाला कौन सा गाना था उसका? नुसरत भरूचा। मैडम इजराइल में फंस गई थी, बोल रही थी कि मैं अपने बेड के नीचे घुस गई थी जब हमास के आतंकवादी अटैक कर रहे थे इजराइल के ऊपर। थैंक गॉड मुझे इजराइल फोर्स ने बचा लिया, हिंदुस्तान ने मुझे बचा लिया। और अब हिंदुस्तान में आकर वो बोल रही है ऑल आइज ऑन रफा। भाई दोगलेपन की भी कोई सीमा होती है, लेकिन इनके लिए कोई सीमा नहीं है, अपार सीमा है इनके लिए, तो कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिटलेस। इन तस्वीरों को देखो, ये है वो इजरायली लोग जिनको हमास के आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। तुम्हें इन पे दया नहीं आई, तब तुम्हारी आंखें बंद थी, तब तुमने कोई पोस्ट नहीं किया। ये देखो, ये है वो कश्मीरी हिंदू जिनको अपने कश्मीर से अपने घर से भगा दिया गया, जिनको मार दिया गया, जिन औरतों का बलात्कार हो गया। ये है वो लोग, शक्ल देखो जरा इनकी। तब तुम लोग कहां थे? तब तुमने कोई पोस्ट नहीं किया, तब सब शांत बैठे थे। ये दोगलापन, ये प्रोपेगेंडा फैलाना बंद कर दो। तुम फैलाओगे, हम रोकेंगे। हाँ अनुराग भाई, समझता हूँ इस बॉलीवुड और फ्रीमेकवुड का दोगलापन मैं अच्छे तरीके से समझता हूँ, इनका प्रोपेगेंडा भी मैं अच्छे तरीके से समझता हूँ। तो गाइज आप लोगों ने अभी देख ही लिया होगा किस तरह अनुराग विश ने बॉलीवुड का प्रोपेगेंडा और दोगलापन अच्छे तरीके से आपके सामने निकाला है। अब इससे क्या हुआ यार, ट्रोलिंग तो और भी बढ़ रही है, जो बची हुई इज्जत थी अब वो भी घट रही है। अगर आप किसी नेक काम के लिए आगे आते तो ऐसा रिएक्शन होता, वाह यार
ये है मेरा बॉलीवुड। सारे के सारे बॉली लिस्टर्स आ गए यार, टॉप AK लिस्टर्स। ये है मेरा बॉलीवुड, किसी अच्छे काम के लिए आ रहा है। ये है मेरा बॉलीवुड, ये है मेरा बॉलीवुड, जो कि मेरे जिगरी देश इजराइल पर जो आतंकवादी हमला हुआ था, ये उसका सपोर्ट कर रहा है। इससे क्या हुआ? ट्रोलिंग तो और भी बढ़ रही है, हेटर्स तो और भी बढ़ रहे हैं, जो बचे हुए फॉलोअर्स थे अब वो भी घट रहे हैं, और जो बची हुई इज्जत थी अब वो भी घट रही है, मिट रही है। इससे करके क्या हुआ? सिर्फ नफरत बढ़ी। अब इसमें आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मुझे। आप लोग मेरे खातिर नहीं तो कम से कम अनुराग बिष्ट के खातिर एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस बंदे ने खुल्लम खुल्ला बॉलीवुड को एक्सपोज किया है, बॉलीवुड का प्रोपेगेंडा दिखाया है। आप इस आदमी के लिए, इस बंदे के लिए कम से कम एक लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए मुझे। आपकी जो भी राय है ये कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी राय सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तब तक के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद और धन्यवाद।